औलिया किराम आए, सब दीन की तबलीग के लिए आए। मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस दीन से भटक गए हो, आज ऐसा तो नहीं हम उस दीन से दूर हो गए हो। तो तालीमात औलिया पर अमल करना ही सही सही उर्स का मकसद है। उर्स का मकसद ये है कि आप दीन को सीखें, उर्स का मकसद ये है आप दीन को समझें, उर्स का मकसद ये है औलिया की तालीमात को समझें, उर्स का मकसद ये है अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में जागोजी हो, उर्स का मकसद ये है कि हक और नाहक में तमीज हो, उर्स का मकसद ये है कि एक दूसरे की मार्फत हो, उर्स का मकसद ये है माँ बाप की ताज़ीम हो, उर्स का मकसद ये है छोटे बड़े का अदब हो, उर्स का मकसद ये है कि तालीम में आप आगे बढ़े, इल्म हासिल करें, अपने अखलाक को बुलंद करें, अपनी सीरत को बुलंद करें, अपने किरदार को बुलंद करने, वरना साल यूं ही चक्कर लगाता रहेगा, सूरज पूरब से तुलू होकर मगरिब में डूबता रहेगा और यूं ही जिंदगी तमाम होती रहेगी। अगर इस जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाना चाहते हो तो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाओ। कोई 800 साल, कोई 900 साल, कोई 1000 साल दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और इस दुनिया से नामो निशान मिट गया, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन का रोजा आज भी जगमगा रहा है, निजामुद्दीन औलिया का रोजा आज भी जगमगा रहा है, वारिस आलम पनाह का रोजा आज भी जगमगा रहा है। हुआ क्या, इन्होंने खुद को बाकी से छोड़ दिया, रब ने इन्हें भी बाकी बना दिया। तो शायद जिंदगी में कुछ काम ऐसे कर जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी बका अता फरमा दे। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। उर्स का मकसद जो उलमाए किराम की तकारीर है, उसका मकसद एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप ये भी समझें क्या हराम है और क्या हलाल है। आजकल एक चीज की तमीज खत्म हो, इंसान हराम हलाल में तमीज भूल गया है। वो सोचता है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे जहां से हो, चाहे जैसे हाथ लग जाए। कसम खुदा की, हराम का लुकमा जब आपके गले के नीचे से उतरता है तो सारे खून को बर्बाद कर देता है। जिस तरीके से एक देग दूध रखा हुआ हो और एक बोतल शराब उसमें डाल दी जाए तो पूरा दूध बेकार हो जाएगा। इसी तरह जिसमें जो खून दौड़ रहा है, अगर इसमें एक नवाला हराम का चला जाए तो पूरा जिस्म बर्बाद कर देगा। फिर न इबादत का मजा होगा, न रियाजत का मजा होगा, न बंदगी का मजा होगा, न जिंदगी का मजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, अपनी और सारी कायनात के मरकज़े मोहब्बत हुज़ूर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ीवक़ार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के सैयद अबरार व अख़ियार हुज़ूर सैयदुल सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिबे काबा व कौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबुल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह की बारगाह में हदिये दुरूद व तस्लीमात पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादन वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली। हजार जाने गिरामी फिदा बनाम अली। बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। हज़रात मोहतरम उलमाए किराम की फहरिस्त तवील है और बहुत ज्यादा वक्त मैं इंशाअल्लाह नहीं लूंगा, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा क्योंकि मैं आपके दयारे मोहब्बत में बराबर आता रहता हूं
और मैं चाहूंगा कि दीगर उलमाए किराम के बयानात से आप मालामाल हों। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न तख्त ताज न लश्करों से बाह में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। न तख्त ताज न लश्करों से बाह में है जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। और मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। हज़रात मोहतरम, जब इंसान को अल्लाह ने इस दुनिया में तख्लीक फरमाया तो इंसान जब इस दुनिया में आया तो इस दुनिया में आने के साथ साथ ही अल्लाह ने जिस तरीके से उसे उसका हाथ बनाया, पांव बनाया, आंखें बनाई, जिस्म के तमाम आज़ा को बनाया, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चीज अता फरमाई है इंसान को, एक ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई है जो इंसान को तमाम जानदारों से मुमताज कर देती है, जो इंसान को तमाम जिंदगी रखने वालों से इम्तियाज और बरतरी अता फरमाती है। इसलिए मंतिक में आप जो लोग पढ़ते हैं उलमाए किराम, उसमें ज़वील उक़ूल और गैर ज़वील उक़ूल का जिक्र होता है। यानी जानदार जो है वो तमाम खूबियां रखता है, मगर इंसान को तमाम जानदारों पर फजीलत इसलिए हासिल है कि वो अक्ल रखता है, वो शऊर रखता है, वो फहम रखता है, वो इदराक रखता है, वो सूझबूझ रखता है, वो फिक्र की परवाज़ रखता है, वो फिक्र की तवानाई रखता है, वो ख्यालात की परवाज़ रखता है। इसलिए इंसान हर तमाम मखलूक़ात से मुमताज है। यह इंसान जैसे ही दुनिया में पैदा हुआ, इसकी तलाश और इसकी जुस्तजू आगे बढ़ती रही, इंसान का ढांचा डेवलप करता रहा, तरक्की करता रहा, और उसने दुनिया में तलाशना शुरू कर दिया कि दुनिया में क्या क्या चीजें मेरे लिए है। एक ऐसा वक्त जब माँ से रिश्ता मजबूत होना था, जब बच्चे की जबान कोई नहीं समझता था, बच्चा रोता तो माँ रोने के अंदाज से समझ जाती कि अब इस बच्चे को शायद भूख लगी हुई है। माँ बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती कि शायद अब इसे किसी की हाजत है। तो माँ से बच्चे का राब्ता बड़ा मजबूत रहा। फिर इंसान का जिस्म बढ़ता रहा। जब इंसान का जिस्म थोड़ा सा बढ़ा तो अब माँ को छोड़ करके अब उसके ताल्लुकात अपने दोस्तों से बढ़ने लगे, इसलिए कि अब उसे लगता है कि उसके दोस्त ज्यादा उसके दिल के करीब हैं, उसके दोस्त ज्यादा उसकी परेशानियों को समझ पा रहे हैं, उसके दोस्त ज्यादा उसकी तकलीफों को महसूस कर पा रहे हैं। यह रिश्ता जो माँ से मजबूत था अब दोस्तों से मजबूत होने लगा। फहमो शऊर और इदराक के उरूज और इर्तिका की तरफ जब इंसान ने अगला कदम बढ़ाया तो बढ़ाने के बाद उसने अपने जहन पर जोर दिया तो यहाँ नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में क्या क्या मेरे लिए है। तो दुनिया में जो चीज उसके लिए थी उस पर उसने पहली नजर डाल दी, और सबसे पहली चीज क्या थी? जो शिकम की जरूरत थी, भूख खाने की जरूरत थी, तो उसने जानवरों पर नजर डाली तो वहां अंदाजा लगाया कि ये जानवर मेरे खाने पीने के लिए है। साग सब्जियों पर निगाह डाली तो कहा ये मेरे खाने के लिए है। दरख्तों पर निगाह डाली तो कहा ये मेरे खाने पीने की चीजें हैं, मुझे साया देने की चीजें हैं, मुझे इसमें से लकड़ियां मिलेंगी, मुझे इसमें से फायदा मिलेगा। जब दरिया को देखा तो कहा शायद ये हमारी खेतियों को सैराब करने के लिए है, ये हमारी खेतियों को लहलहाने के लिए है। वहां भी उसका मकसद समझ में आ गया। इसी तरीके से इंसान जब तमाम चीजों को समझने लगा कि ये चीजें मेरे लिए हैं तो उसने जमीन का सीना चाक कर डाला और जमीन के अंदर से मादनियात निकाले, जमीन के अंदर से सोना और चांदी निकाला, तांबा और पीतल निकाला, कोयला निकाला और सारी चीजों पर दावा कर दिया कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। जब जमीन का सीना चीर कर उसका दिल भर गया तो पहाड़ों की चट्टानों के टुकड़े कर दिए और उनमें से मादनियात को निकाला, उनमें से काम की चीजों को निकाला, उनमें से अपने इस्तेमाल वाली चीजों को निकाला और कहा ये मेरे लिए है। इंसान का उरूज बढ़ता जा रहा है, फिक्र बुलंद होती जा रही है, शऊर बढ़ता जा रहा है, फहम बढ़ती जा रही है, इदराक बढ़ता जा रहा है, ह्यूमैनिटी बढ़ती जा रही है, साइकोलॉजी बढ़ती जा रही है और इंसान दुनिया में कब्जा करता चला जा रहा है। ये मेरे लिए है। जब इंसान का दुनिया से दिल भर गया तो उसने समंदर में
होते लगाए और समंदर में तलाशना शुरू किया कि आखिर यहाँ क्या क्या मेरे लिए है। तो कहा मछलियां मेरे लिए है, ये केकड़े मेरे लिए है, ये लालो गोहर मेरे लिए है, ये सीमो जर मेरे लिए है। समंदर की तह में पड़ने वाली जड़ी बूटियों तक को खोज करके इंसान दुनिया के सामने ले आया और लाने के बाद कहा ये मेरे लिए है। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की कि इंसान अपने बाल बच्चों को देखने के लिए तरसता था, अपने घर वालों से बातचीत करने के लिए तरसता था, घर वालों से राब्ते के लिए तरसता था। एक लंबा जमाना गुजर जाता था, मगर इंसान की क्यूरियोसिटी, उसकी रिसर्च, उसकी तलाश, उसकी जुस्तजू, उसकी तगोदो, उसकी जिद्दोजहद आगे बढ़ती रही और उसने एक ऐसा बरकी आला इजाद किया जो आज मोबाइल की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। कोई दुबई में बैठा हुआ हो आप सामने बात कर सकते हैं, कोई सऊदी में बैठा हुआ हो आप सामने बात कर सकते हैं, कोई इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका में बैठा हुआ हो आप सामने बात कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजों का तो काम भी खत्म कर दिया। ये इंसान की इख्तिरा है, ये इंसान की इजाद है, ये इंसान का बनाई हुई शय है। यहाँ भी इंसान ने खूब तरक्की की और अपना दावा जमाया कि यहाँ भी ये मेरे लिए है। जब इंसान का दुनिया से दिल भर गया, समंदर से दिल भर गया, तो इंसान ने रॉकेट बनाया, इंसान ने फ्लाइट बनाया और चांद पर कमंदे डालने लगा और चांद पर मरीख पर कमंदे डाल करके कहने लगा कि यहाँ क्या क्या मेरे लिए है, चांद में कितनी जगह मेरे लिए है, मंगल में कितनी जगह मेरे लिए है, खलाओं में क्या क्या मेरे लिए है। यहाँ तक कि इंसान ने तरक्की की कि सैटेलाइट के जरिए से पूरी दुनिया का एक नक्शा खींच करके आपके हाथों में दे दिया। आप जहां भी जाना चाहते हो सैटेलाइट का नक्शा आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपकी क़यादत कर रहा है। पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना करके आपके हाथों में डाल दिया। आज दुनिया के किसी कोने, किसी कोने, किसी खित्ते में अगर कोई बात हो जाए, एक मिनट से कम वक्त में आपके सामने वो चीज रूबरू हो जाती है, वो चीज आ जाती है। ये इंसान की इख्तिरा है, ये इंसान की इजाद है, ये इंसान की कामयाबी है, ये इंसान की तरक्की है, ये इंसानी माशरत का उरूज है कि आज पूरी दुनिया को मुट्ठी में डाल दिया। मगर जब मैंने इंसान की तरफ तवज्जो की, मैंने कुरान को उठाया और आपको मैं आज एक बात और भी बता के जाऊंगा कि कुरान वो ऐसी अजीम किताब है कि कुरान को कोई साइंस की किताब न समझे, कुरान को कोई टेक्नोलॉजी की किताब न समझे, कुरान को कोई एस्ट्रोलॉजी की किताब न समझे, कुरान को इल्म तिब की किताब न समझे, बल्कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। तुम जिस इल्म से भी बात करना चाहोगे कुरान तुम्हें उस इल्म का समंदर नजर आएगा। तुम जिस इल्म से भी मारिफत रखते होगे, शनासाई रखते होगे, आशनाई रखते होगे, उसका समंदर कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान की तरफ तवज्जो मैंने मबजूल की और कहा इंसान तूने जान लिया कि दुनिया में क्या क्या तेरे लिए है, जमीन तेरे लिए, जायदाद तेरे लिए, खेती बाड़ी तेरे लिए, चरिंद परिंद तेरे लिए, हैवानात तेरे लिए, बहाइम तेरे लिए, ये दरिया तेरे लिए, ये बहरोबर तेरे लिए, ये खुशकोतर तेरे लिए, ये हवाएं तेरे लिए, ये फिजाएं तेरे लिए, ये सारी चीजें तेरे लिए है। मगर ऐ इंसान कभी खुद ही में जाकर अपना मुहासबा करके आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा कि आखिर तू किसके लिए? वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन। इंसान ने सारी चीजों के बारे में कहा ये मेरे लिए है, तो जब चीजों के बारे में कहा तो मुर्ग को कहा ये मेरे लिए है, तो मुर्ग ज़बा किया तो मुर्ग ने मुखालफत न की, कहा बकरा मेरे लिए है, बकरे को ज़बा किया तो बकरे ने मुखालफत न की, पेड़ों को कहा मेरे लिए है, जब कहा काट दिया किसी पेड़ ने मुखालफत न की, इसलिए कि उसे पता है हम इंसान के लिए है। मगर जब इंसान को मुहासबे की कचहरी में ले जा करके मैंने पूछा कि ये इंसान तू बता हर शय के बारे में तो तूने जान लिया कि ये तेरे लिए है, मगर आखिर तू खुद किसके लिए है, तेरा वजूद किसके लिए है, तेरा इख्तिरा किसके लिए है, तेरी इजाद किसके लिए है, तेरी तख्लीक किसके लिए है, तेरी बनावट किसके लिए है। तो इंसान ताज्जुब में पड़ गया। मैंने कहा परेशान ना हो, मैंने पहले ही तमहीद में अर्ज कर दिया कि तू जो सवाल पूछना चाहेगा जवाब तुझे कुरान देगा, तू जो भी प्रश्न करना चाहेगा जवाब तुझे कुरान देगा। मैंने कुरान से पूछा कि इंसान किस शय के लिए है, तो कुरान ने ऐलान कर दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए पैदा किया है? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मगर हमने क्या समझा है कि हम खाने के लिए पैदा हुए, हम खाने के लिए पैदा हुए, हम घूमने के लिए पैदा हुए हैं, हम सैर व तफरीह के लिए पैदा हुए हैं।
हम तमाशे करने के लिए पैदा हुए हैं, हम वक्त को जाय करने के लिए पैदा हुए हैं, हम समाज में मस्खरा बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम समाज में कॉमेडी करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं मेरे प्यारे, आप किस चीज के लिए पैदा हुए हो मैं बताऊं आपको। जिसने इसका मफहूम समझ लिया कि आखिर वो खुद किसके लिए है, इसलिए कि अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्होंने अपने नफ्स को इस कदर कुचल दिया है, इस कदर मार दिया है कि अल्लाह वाले के सामने कोई मुरग़्ग़ब ग़िज़ा रखी हो और चाहे दाल रोटी रखी हो, चाहे नमक रोटी रखी हो, चाहे वो फाके से हो, एक ही हालत पर है, अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल में एक दिन ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आज मछली खाऊंगा। तो आपने मछली जब खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो अपने नफ्स से कहा कि ऐ नफ्स, अगर तू मछली खाना चाहता है तो पहले 40 रकात चल करके मस्जिद में नमाज पढ़ ले। जब 40 रकात नमाज अदा की तो पीठ सीधी हो गई। कहा कि अरे बड़ा अजीब हो गया, मछली खाने की फरमाइश की तो 40 रकात नमाजें पढ़ने पड़ी। उसके बाद भी हजरत अबू सुफियान सौरी ने कहा कि 40 रकातें पढ़ने से काम न चलेगा, बल्कि आपने जिस तरीके से कोल्हू में बैल लगा होता है अपने आप को लगाया और कहा जब तक तू सारा काम मुकम्मल नहीं कर लेगा तुझे मछली खाने के लिए नहीं दूंगा। जब आपने कोल्हू में लग करके तेल को निकाला और निकालने के बाद जब फारिग हुए आप तो आपने नफ्स से पूछा क्या अब भी मछली खाने की ताकत है तुझ में? तो कहा कान पकड़ता हो, आज के बाद कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं करूंगा, किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो वही हालत थी जो पहली हालत थी। तो अल्लाह वाले अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार देते हैं। तो अल्लाह के बंदे, नेक बंदे जो इस मफहूम को समझते हैं कि मैं किसके लिए पैदा हूं, तो खुदा की बंदगी के लिए, खुदा की ताअत के लिए, खुदा की इताअत के लिए, खुदा की रजा के लिए, खुदा के शुक्र के लिए, खुदा की हुक्म की बजावरी के लिए मैं पैदा हुआ हो। तो जब इंसान में यह जज्बा कामिल हो जाता है तो कोई बगदाद का गौसे आजम बनता है, कोई अजमेर का ख्वाजा आजम बनता है, कोई कलियर का साबिर आजम बनता है, कोई दिल्ली का सुल्तान निजामुद्दीन बनता है, कोई पाकपतन का शहंशाह बाबा फरीद बनता है, कोई कलियर का साबिर बनता है, कोई दिल्ली का कुतुबुद्दीन बनता है, कोई वारिसे सेवा बनता है, कोई सैयदी सालार बनता है, कोई मखदूम सिमना बनता है, कोई ताजुद्दीन बनता है, कोई इमादुद्दीन बनता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्होंने अपनी हस्ती को खुदा की हस्ती में मिटा दिया तो आज सिमरी की सरजमीन पर मीरा शाह की सूरत में वो आफताबों महताब जगमगा रहा है और सारी दुनिया को अपने फैज से माला माल कर रहा है। क्या था सिमरी की सरजमीन पर? लेकिन एक अल्लाह वाले ने कदम रखा जिसने जिंदगी अपने लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, गाड़ी घोड़े के लिए नहीं, अपना असर और रसूख बताने के लिए नहीं, अपना प्रोटोकॉल बताने के लिए नहीं, अपनी अहमियत बताने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारी, अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजारी। तो आज अल्लाह ने इस जमीन का मालिक उसे बना दिया, इस जमीन का मालिक उसे बना दिया। लोग 1.5 हाथ जमीनों के लिए कत्लो गारत गरीब बरामदा है, आज भाई भाई का दुश्मन बना है, मगर कहते हैं जो अल्लाह का हो गया सारी खुदाई उसकी हो गई, जो खुदा का हो गया सारी जमीन उसके लिए हो गई। वो जिस जमीन में कदम रखते वो जमीन उसकी गुलाम। हज़रात औलियाए इज़ाम, औलियाए किराम की क्या अज़मत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों से रिश्ता मजबूत कर लोगे ना तो तुम बहुत मजबूत हो जाओगे। फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेरो ज़बर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बस तुम अल्लाह के हो जाओ, फिर देखो सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर एक कब्र में 2 आदमी का सोना जायज होता तो मैं कहता कि मेरी कब्र में मेरे बाद खुसरू को भी मेरी कब्र में दफन कर दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मोहब्बत करते थे और अल्लाह जिसे जो मकाम देता है उस पर कभी हसद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उससे हसद करना यह सोचना है कि तुम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हो, अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हो,
इसलिए कि अल्लाह ने गोया तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी कर दी, और अल्लाह की शान यह है कि वो नाइंसाफियों से बालातर है, वो नाइंसाफियों से बालातर है। तो लोगों ने बड़ा खराब लगा कि ऐसे कैसे खाली अमीर खुसरो को कह दिया कि खुसरो से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लोगों में ऐलान हो गया, कुछ लोगों का इतराज भी हुआ। एक मर्तबा एक बहुत ही गरीब घर के सैयद साहब जिन्हें अपनी बच्ची की शादी करनी थी, और अल्लाह वालों का दरबार वो दरबार है, वक्त होता थोड़ा और शरहोबत से मैं बयान करता, अल्लाह वालों का दरबार वो दरबार है। आज की तरह नहीं है कि पीर वो बन रहा है जिसे खाली दुनिया हासिल करनी है, बल्कि उस जमाने के पीर वो होते थे कि जो लोगों की दुनिया आबाद करते थे, जो भूखे को खाना खिलाते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, नंगे को कपड़ा पहनाते थे, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करते थे, और शाम को खानकाह में आलम ये होता था कि कुछ भी बाकी न रहता था, कुछ भी बाकी न रहता था। सूफिया फरमाते हैं कि जिसकी गदोरी मजबूत देखो, फूली हुई देखो, समझ लो फकीरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए को खाए पिए टटमट है बिल्कुल एकदम। तो फक्र का ताल्लुक, गिना का ताल्लुक, ज़ुहद का ताल्लुक, तक़वे का ताल्लुक दुनियादारी से नहीं है, बल्कि ज़ुहद का ताल्लुक अल्लाह से है, ज़ुहद का ताल्लुक फाका कशी से है, ज़ुहद का ताल्लुक तातो बंदगी से है, ज़ुहद का ताल्लुक रियाज़त से है, ज़ुहद का ताल्लुक पाबंद शरा से है, ज़ुहद का ताल्लुक अपने नफ्स को कुचलने से है। तो कहा कि खुसरू क्या है? एक सैयद साहब आए हुजूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में और कहा, हजरत मैंने सुना है कि आपके दर पे जो सवाली आता है खाली हाथ नहीं जाता, सुभान अल्लाह, खाली हाथ नहीं जाता। तो कहा मुझसे क्या चाहते हैं? तो कहा हुजूर कुछ इंतजाम कर दे, मुझे बच्चियों की शादी करनी है। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने खादिम को बुलाया और कहा देखो खानकाह में जो कुछ हो सब सैयद साहब को दे दो। खुदा जब आजमाइश लेता है ना तो चारों तरफ से लेता है। वो खादिम गए खानकाह में, कहा हुजूर जो कुछ था सब खाने पीने का सामान भर दिया, साग सब्जी ला के रख दिया, अनाज गल्ला ला के रख दिया, कुछ नहीं है। तो कहा सैयद साहब कल तक का इंतजार करिए। रात में रुके, सुबह हुई, सुबह से शाम तक अंबोहे कसीर है, कसीर मजमा है मुलाकात करने वालों का, मगर आज हुस्न इत्तेफाक ये है कि कोई कुछ नजर लेकर के नहीं आया। शाम को जब फिर सैयद साहब ने कहा कि हुजूर कुछ इंतजाम हुआ, तो आपने फरमाया कि आज बड़ी शर्मिंदगी मुझे हो रही है, आज कुछ भी इंतजाम नहीं। देखें अल्लाह वालों का भी अल्लाह इम्तिहान लेता है, और हमारे यहाँ जैसे ही कुछ हल्का सा इम्तिहान होता है कहते हैं अल्लाह पाक हमारे घर देख लिए। इस अकीदे से तौबा करो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर, हर अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाए। तो ईमान होना चाहिए। अल्लाह के वली हैं, कुछ नहीं आया, दूसरा दिन गुजर गया, कुछ नहीं आया, 3 दिन मुसलसल गुजर गए, खानकाह में कुछ नहीं आया। बड़े बड़े लोग आए मुलाकात के लिए मगर कुछ भी पेश न किया। ये भी अजीब इत्तेफाक था। तीसरे दिन सैयद साहब ने कहा कि हजरत 3 दिन हो गया, बड़ी तारीफ में सुन करके आया था, लेकिन लगता है आप खुद परेशान हाल हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। जब जाने लगे हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत शर्मिंदा थे, आपको कुछ समझ में ना आया। आपने एक खादिम से कहा एक काम करो, मेरी जूतियां उठा लाओ, मेरी जूतियां उठा लाओ। जूतियां लेकर के आए, आपने एक रुमाल कपड़े में लपेटा और कहा ले जाओ सैयद साहब, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह वाह। अब उन्होंने जब देखा कि कपड़े में जूतियां लपेट करके दे रहे हैं तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने कहा कि हम आए थे इतने अरमान से कि सोने का सिक्का मिलेगा, अशरफियां मिलेंगी, दिरहमो दीनार मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, कुछ मदद होगी, यहाँ तो जूते लपेट के दिए जा रहे हैं। मगर इतनी बड़ी बारगाह, सुल्तान निजामुद्दीन औलिया, अल्लाहु अकबर कबीरा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जिसके दरबार में हाजिरी के लिए तरसता था, इतनी बड़ी जात, कहें तो क्या कहें, जूते लिए और चल पड़े। और शायद इस पर गौर न किया कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान
बंदगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जूते बगल में दबाए और रास्ते भर सोचते रहे कि वाह बड़ी तारीफ सुनी थी, वाह बड़ा मकाम सुना था, बड़ा मर्तबा सुना था, बड़े देनदाता थे, बड़े धनी थे। आज गया 3 दिन बैठा के रखा और उसके बाद जूते कपड़े में लपेट के दे रहे हैं। अजीब किस्मत ने खेल खेला है, अजब किस्मत ने तमाशा जिंदगी के साथ किया है। यही सोचते सोचते जंगल के रास्ते से पगडंडी से जा रहे थे कि उधर बादशाह के दरबार से हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो अपने पूरे लाल लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार, पूरी आन बान शान के साथ, पूरी सल्तनती प्रोटोकॉल के साथ तशरीफ ला रहे थे। जंगल के रास्ते में पहुंचे तो अचानक पूरे लश्कर को रुकने का हुक्म दिया। सब रुक गए। कहा हुजूर क्या बात है? कहा रुको रुको। कहा क्या बात है? कहा रुक जाओ। कहा क्या बात है? कहा ठहर जाओ। कहा हुआ क्या? कहा बूए शेख नहीं आया, बूए शेख नहीं आया। मुझे इस जंगल से मेरे यार की खुशबू आ रही है, मुझे इस जंगल से मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मुझे इस जंगल से मेरे शेख निजामुद्दीन औलिया की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा हजरत अजीब सवाल कर दिया, जंगल में हजरत कहाँ होंगे? वो तो खानकाह में मौजूद होंगे, आस्थाने पर मौजूद होंगे, यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? कहा ना, खुसरू कभी शेख के मामले में धोखा नहीं खा सकता, खुसरू कभी पीर के मामले में धोखा नहीं खा सकता, मेरी निगाह धोखा नहीं खा सकती। बूए शेख नहीं आया, मुझे शेख की खुशबू आ रही है। कहा तलाश करो। सारे लोग जंगल में टोलियों में बट गए और थोड़ी दूर गए तो देखा एक मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है। कहा मुसाफिर कहाँ से आ रहे हो? कहा कहाँ से आ रहा हूँ, बताऊंगा तो क्या कर लोगे? कहा बताओ तो सही, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। कहा बहुत शोहरा सुना था, बड़ा नाम सुना था, बड़े चर्चे सुने थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का, उनके दरबार से आ रहा हो। बेटियों की शादी में मदद के लिए गया था, मगर 3 दिन बिठाने के बाद जाते वक्त जूतियां लपेट करके दे दी और मेरे साथ ऐसा मजाक किया। फौरन सिपाही दौड़ा हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो की बारगाह में और कहा हुजूर चलिए, मैं समझ गया शेख की खुशबू कहां से आ रही है, मैं समझ गया पीर की खुशबू कहां से आ रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा, पीर की खुशबू कहां से आ रही है? हाथ पकड़ करके लाए और ला करके पेश दिया। कहा आपके शेख की बारगाह से आ रहे हैं, शायद इनके बदन से खुशबू आ रही हो। हजरत अमीर खुसरो ने कहा ना ना, बदन से खुशबू नहीं आ रही है, यहाँ शेख का कोई सामान मौजूद है, यहाँ शेख की कोई निस्बती शय मौजूद है। उदरान से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने मुझे जूते दे दिए हैं और कहा ले जाओ, इसी से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीर खुसरो ने जब ये बात सुनी आप पर एक कैफियत तारी हो गई और आपने कहा सैयद साहब इन जूतों की क्या कीमत चाहते हैं? इन जूतों की क्या कीमत चाहते हैं? कहा जूते की क्या कीमत बताओ, वो भी जूता नया हो। आजकल तो ऐसे ऐसे रेड चीव के जूते हैं। आदमी कीमत लंबी लंबी कुछ बताता है, जितना खरीद के लाता है उससे डबल फेंक फाक के बताता है ताकि दुनिया वाले समझ ले। पैंट यहाँ तक उठा के पहनेगा ताकि जूता सब देख ले कि कौन सी ब्रांड का हम जूता पहने हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो पुराना जूता, उसके बारे में क्या कहा जाए कि इसकी क्या कीमत होगी? मगर हजरत अमीर खुसरो कहते हैं आप इसकी कीमत बताइए। कहा कीमत मैं क्या बताऊं, अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ, तुम्हारे पीर का है। कहा नाना कीमत तो जरूर दूंगा। कहा फिर जो समझ में आए दे दो। 10,000 तलई नकरई दिरहम थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया अगर इतना आप कबूल कर लें तो ठीक है, वरना मैं बादशाह के दरबार से और भी कीमत ला करके दूंगा, बस ये जूता मेरे हवाले कर दे। सैयद साहब खुश हो गए। हाथ में 10,000 तलई नकरई दिरहम है और जब देखा तो कहा शेख ने बहुत खूब कहा था, जाओ इसी से तुम्हारी बेटी की शादियां हो जाएंगी, जाओ इसी से तुम्हारी बेटी की शादियां हो जाएंगी। मैं उस बात की हिकमत को समझ न सका, मैं उस बात की हिकमत को जान न सका। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उस कैफियत को जान न सका कि किस राव में आकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये बात कही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। न तख्त तो ताज न लश्करों से में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो ने वो जूतियां उठाई, अपने सरों पर रखी और सरों पर रखने के बाद इमामा बांधा और बांधने के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो। जब आते हैं
हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, देखो देखो खुसरू आ गया, देखो देखो मेरा खुसरू आ गया। सारे लोगों को फिर तकलीफ शुरू हुई, हरदम खुसरू खुसरू करते रहते हैं। हजरत अमीर खुसरू अंदर जब बारगाह में आए तो आने के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, बड़ा सस्ता सौदा करके आए हो, बड़ा सस्ता सौदा करके आए हो, बड़ा सस्ता सौदा करके आए हो। कहा हुजूर को सब खबर है, कहा मुझे सब खबर है कि तुम क्या करके आए हो, लेकिन आए अमीर खुसरू बड़ा सस्ता सौदा मिल गया। अगर सारी सल्तनत लुटा कर भी ये सौदा तुम्हें मिलता तो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा था, तुम्हारे लिए नफे का सौदा था, तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं था। तो अल्लाह अकबर कबीरा। औलिया अल्लाह की निगाहें वो होती हैं जो इंसान को तराश कर हीरा बना देती है, इंसान को संवार कर दुनिया में जीने के काबिल बना देती है। आज मुआशरती अखलाक किस कदर बिगड़ गए हैं, लेकिन ये सूफिया की तालीमात को जब उठा करके देखिए, औलिया अल्लाह की तालीमात को उठा करके देखिए तो पता चलता है कि जिंदगी जीने का शऊर तो इन्होंने ही सिखाया है, जिंदगी जीने का गुर तो इन्होंने सिखाया है। और अल्लाह अकबर कबीरा। आज हर चीज इंसान जानता है कि ये चीज कहां से मिलेगी, मगर क्या तुमने कभी ये सोचा कि अल्लाह कहां से मिलेगा? अल्लाह कहां से मिलेगा? और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं कि डायरेक्ट अल्लाह से मिल लो। इसलिए कि जब मूसा पैगंबर ने कहा रब्बे अरिनी, तो अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते, तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं। तो सब मालूम है कौन सी चीज कहां मिलती है। तो लोगों, मैं बबांगे तुहर ये बात कह रहा हूं, अल्लाह अपने औलिया की मजलिसों में मिला करता है, अपने औलिया की मजलिसों में मिला करता है। और अगर वहां तुम बैठो, इसलिए कि वली की तारीफ ये है कि जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, जिसे देखकर खुदा याद जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको तालीमात औलिया पर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलने के तौफीक रफीक अता फरमाए। और उर्स तो हमने बहुत मनाए, मगर अपने अंदर हमें इनकलाब लाने की जरूरत है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अल्लाह अकबर कबीरा संजर से चलकर हिंदुस्तान आए, दीन की तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए आए। औलिया किराम आए, सब दीन की तबलीग के लिए आए, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस दीन से भटक गए हो। आज ऐसा तो नहीं हम उस दीन से दूर हो गए हो। तो तालीमात औलिया पर अमल करना ही सही सही उर्स का मकसद है। उर्स का मकसद ये है कि आप दीन को सीखें, उर्स का मकसद ये है आप दीन को समझें, उर्स का मकसद ये है औलिया की तालीमात को समझें, उर्स का मकसद ये है अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में जागोजी हो, उर्स का मकसद ये है कि हक और नाहक में तमीज हो, उर्स का मकसद ये है कि एक दूसरे की मार्फत हो, और उसका मकसद ये है माँ बाप की ताजीम हो, और उसका मकसद ये है छोटे बड़े का अदब हो, और उसका मकसद ये है कि तालीम में आप आगे बढ़े, इल्म हासिल करें, अपने अखलाक को बुलंद करें, अपनी सीरत को बुलंद करें, अपने किरदार को बुलंद करने। वरना साल यूं ही चक्कर लगाता रहेगा, सूरज पूरब से तुलू होकर मगरिब में डूबता रहेगा, और यूं ही जिंदगी तमाम होती रहेगी। अगर इस जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाना चाहते हो तो औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाओ। कोई 800 साल, कोई 900 साल, कोई 1000 साल दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और इस दुनिया से नामो निशा मिट गया, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन का रोजा आज भी जगमगा रहा है, निजामुद्दीन औलिया का रोजा आज भी जगमगा रहा है, वारिस आलम पनाह का रोजा आज भी जगमगा रहा है। हुआ क्या, इन्होंने खुद को बाकी से छोड़ दिया, रब ने इन्हें भी बाकी बना दिया। तो शायद जिंदगी में कुछ काम ऐसे कर जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी बका अता फरमा दे। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। उर्स का मकसद जो उलमाए किराम की तकारीर है, उसका मकसद एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप ये भी समझें क्या हराम है और क्या हलाल है। आजकल एक चीज की तमीज खत्म हो, इंसान हराम हलाल में तमीज भूल गया है। वो सोचता है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे जहां से हो, चाहे जैसे हाथ लग जाए। कसम खुदा की, हराम का लुकमा जब आपके गले के नीचे से उतरता है तो सारे खून को बर्बाद कर देता है। जिस तरीके से एक देग दूध रखा हुआ हो और एक बोतल शराब उसमें डाल दी जाए तो पूरा दूध बेकार हो जाएगा। इसी तरह जिसमें जो खून दौड़ रहा है, अगर इसमें एक नवाला हराम का चला जाए तो पूरा जिस्म बर्बाद कर देगा। फिर न इबादत का मजा होगा, न रियाजत का मजा होगा, न बंदगी का मजा होगा, न जिंदगी का मजा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें हलाल और हराम की तमीज करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।
शरीयत मुतहरा ने जिन्हें हलाल कह दिया है उसे हासिल करने और जिसे हराम कह दिया है उसे तर्क करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा ताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल ने जो तुम्हें दीन शरीयत में अहकाम दे दिए हैं उन्हें तुम ले लो, जिस चीज से मना कर दिया है उससे पास आ जाओ। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क नेस बतस्बीह सज्जादा व तल्क़ नेस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा।